हेलो माय ब्यूटीफुल फैमिली। तो आज हम जाने वाले हैं ओमान और मैं मुंबई आ गई हूँ और मेरी पहली इंटरनेशनल हवाई यात्रा है। तो आप लोग बने रहिएगा। ये पूरा व्यू दिखा रही हूँ जहाँ पे सेलिब्रिटी आते हैं और यहीं पे दिखते हैं। मैडम ये मेरा फ़र्स्ट टाइम है और मैं जो आपको बताना चाहती हूँ कि आप लोग बने रहिएगा मैं मेरे साथ हवाई यात्रा करने के लिए। और मैं यहाँ पे एंट्री होती है, तो ये मैं दिखा रही थी आपको। ये एंट्री होती है, यहाँ पे चेक होता है आपका पासपोर्ट और फिर यहाँ से एंटर होके आपको जाना पड़ता है। आपका जो भी जहाँ आपको जाना है, ओमान, जैसे मुझे ओमान जाना है या किसी को दुबई जाना है, तो वहाँ के काउंटर होते हैं। तो यहाँ पे काउंटर तो मेरा जस्ट सामने ही था, लेकिन मैंने सोचा अभी बहुत टाइम है तो क्यों ना थोड़ा सा एक्सप्लोर कर लिया जाए, देखा जाए क्या क्या है, क्योंकि मैं तो फ़र्स्ट टाइम आई थी एयरपोर्ट में। तो फिर उसके बाद ये यहाँ पे फ़र्स्ट ही था जहाँ पे आपको आपकी करेंसी है उसको एक्सचेंज कर सकते हो। फिर मैंने कहा कि एक बार बोर्डिंग पास तो ले ही लेते हैं, देन उसके बाद एक्सप्लोर कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं आ गई थी काउंटर में, ओमान एयर के काउंटर में। यहाँ पे मेरा इमिग्रेशन हुआ, या मेरे से पूछा गया इंडियन मोबाइल नंबर, देन मेरा लगेज पूछा, मतलब देखा गया कि कितना किलो का है। तो गाइस 30 किलो तक आपको मिलता है, आप ले जा सकते हो। और कैबिन में 7 किलो का ये बोर्डिंग पास है। इसमें गेट और सीट सब लिखा होता है प्लेन का। फिर यहाँ पे यहाँ पे बोर्डिंग पास को स्कैन करना पड़ता है। स्कैन करने के बाद मैंने अपना बोर्डिंग पास स्कैन किया। स्कैन करने के बाद एक और लाइन रहती है जिसमें आपको आपके सारे इलेक्ट्रॉनिक आइटम, मोबाइल, चार्जर उसमें रखने पड़ते हैं। यहाँ पे फिर से हमारा पूछताछ होती है, आप कहाँ जा रहे हैं, आप क्यों जा रहे हैं, और वीज़ा भी यहाँ पे देखा जाता है। देन उसके बाद फिर मेरा सब कुछ हो चुका था, मैं फ्री हो गई थी। तो फिर मेरा टाइम था, मेरा जो फ़्लाइट का टाइम था 4:20 था। तो मैंने सोचा क्यों ना थोड़ा सा एक्सप्लोर कर लिया जाए। तो एक्सप्लोर किया मैंने, क्या क्या है। बहुत सारी शॉप थी यहाँ पे। अगर आप थोड़ा आपका डिले हो जाता है तो आप यहाँ वेट कर लिए, या आपकी फ़्लाइट थोड़ा आप जल्दी आ गए हो और आपके पास टाइम है तो आप एक्सप्लोर करिए। यहाँ पे ये जो है मुझे बहुत सुंदर लगा। आई डोंट नो क्या था ये गेट में, लेकिन बहुत अच्छा डेकोरेट और किया गया था, जो भी जैसे भी इन्होंने बनाया है एयरपोर्ट को। देन यहाँ पे था मैकडोनल्ड था, यहाँ पे बर्गर वगैरह खा सकते हैं लोग। और फिर यहाँ पे स्टारबक्स कॉफ़ी वगैरह पीकर मस्त एंजॉय कर सकते हैं। और जस्ट इसके स्ट्रेट में ही वॉशरूम है। फिर देन यहाँ पे मनी एक्सचेंज का भी है। और इस एयरपोर्ट की ख़ास बात ये लगी कि ये इतना बड़ा एयरपोर्ट है कि आपके पास अगर टाइम है तो आप मतलब चलते चलते ही थक जाओगे। और मैं तो ऑलमोस्ट चल चल के इतना टायर्ड हो गई थी। फिर मैंने स्नैक्स लिया, फिर मैंने एक मिरिंडा लिया, उसको पिया तो मुझे थोड़ा सा राहत मिला। फिर उसके बाद तो गाइस आप ये बोर्ड देख रहे हो, इस बोर्ड में लिखा होता है आपका गेट नंबर, जो कि बोर्डिंग पास में होता है। जब आपको काउंटर पे जाते हो तभी मिल जाता है। वो आपका पासपोर्ट देखते हैं और पासपोर्ट चेक करने के बाद आपको बोर्डिंग पास मिलता है। उस बोर्डिंग पास में आपका गेट नंबर, आपका टाइम और आपका सीट नंबर होता है। उसको देखकर ही आपको एयरपोर्ट में जाना पड़ता है। जब आपका इमिग्रेशन हो जाता है, जब आपका चेक इन हो जाता है, सब कुछ होने के बाद अब उस बोर्डिंग पास में गेट को देखते हुए आप सीधे पढ़ते जाते हो। तो गाइज़ ये ब्लैक बॉक्स आपको फिर दिख रहा होगा, ये आपको इंडिकेट करता है कि आपको कहाँ कहाँ जाना है। वो 67 नंबर गेट या कोई भी डिजिट वाला गेट कहाँ पे है, तो वो ये इस चीज़ को दर्शाता है। तो इससे सीधे जाते जाती हूँ फिर मैं, अब इतना लंबा है, फिर मैं ऊपर पहुंच जाती हूँ। अब इसके बाद फिर से सीधे जाना पड़ता है उस एक्सीलेटर में, जहाँ जहाँ एरो बना है 67 नंबर का, ठीक है। तो उसमें हमको सीधे सीधे जाते जाना है। और फिर से आपको एक ब्लैक बोर्ड दिख रहा होगा सामने। उस ब्लैक बोर्ड में लिखा हुआ होता है, फिर से एरो बना होता है, देन हमारा नंबर लिखा होता है। उस नंबर को और एरो को देखकर आपको फिर से, मेरे को स्ट्रेट जाना था तो मैंने स्ट्रेट फिर से
वो जो एक्सीलेटर है, ये थोड़ा सा व्यू दिखा रही थी आपको मैं कि यहाँ पे अगर आपको टाइम है, अगर आपको वेट करना है फ़्लाइट का या डिले हो गया है, तो हर जगह फुली व्यवस्था है। आप बैठकर चाय कॉफ़ी पी सकते हो। फिर इसके बाद स्ट्रेट में फिर यहाँ से चली गई। अब आते मैं बहुत वेट करना, पर मैंने कहा यार इतना लंबा एयरपोर्ट है। और फिर इसके बाद फाइनली हम अपने डेस्टिनेशन, मतलब जहाँ हमारा प्लेन है, वहाँ काउंटर में हम फिर जाएंगे। वहाँ पे फिर से हमारा होगा चेक इन, पासपोर्ट, क्योंकि अब हम फाइनली विदेश की यात्रा कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए लाइन लग गई। फिर ये जो मैडम है मेरा पासपोर्ट बोर्डिंग चेक करेंगी और जो टिकट रहती है उसको फाड़ देती हैं, जो हाफ़ रहता है उसमें। उसके बाद यहाँ से सीधे कॉरिडोर होता। मैंने क्या सोचा था कि यार प्लेन नीचे से जाएंगे और प्लेन के जस्ट सामने से ही हम वो करेंगे, लेकिन जो विदेश यात्रा होती है इंटरनेशनल, वो ऐसी ही होती है। एक बिल्कुल एक ब्लॉक होता है, ब्लॉक से या प्लेन के अंदर जाएंगे। और ये अंदर मैं जा रही हूँ और यहाँ पे जो कैबिन क्रू रहेंगी ये मेरा टिकट देखेंगी और पासपोर्ट देखेंगी फिर से। तो गाइज़ इंटरनेशनल में तो बहुत चेक इन होता है आपका। देन उसके बाद मैं अपनी सीट पकड़ लूँगी। मेरी सीट थी 24B और मैं आके सीट में बैठ गई थी। ये विंडो सीट मिली थी, तो आई एम थैंकफुल कि मुझे विंडो सीट मिली। थैंक यू जीजू। एंड उसके बाद मैंने ये जो स्क्रीन दिख रही है आपको सभी की सीट में, फिर ये मैं आपको दिखा रही हूँ, स्टार्ट हो गया। आप साउंड सुनिएगा। उसके बाद मैंने स्क्रीन पे एक मूवी लगाई थी वोंका, वो मैंने देखी। बहुत मस्त मूवी थी, आप लोग ज़रूर एक बार देखिएगा वोंका डाल के, WONKA। और उसके बाद ये मूवी बहुत चल रही थी। फिर यहाँ पे मैम आ गई थी और खाना भी आ गया था, सर्विस में था। तो मुझे कोल्ड ड्रिंक मिली थी और वेज मंचूरियन थी। फिर ये ऊपर का व्यू दिखा रही थी, कितना सुंदर लग रहा था, आप लोग देखिए। और ये मैम ने फिर हमें कोल्ड ड्रिंक जो है वो सर्व करी और खाना भी था। देन उसके बाद ये मूवी देखी थी मैंने, मुझे बहुत अच्छी लगी थी। तो ये वर्टिकल में है, आप ज़रूर देखिएगा। फिर उसके बाद मैंने गेम खेला है। गेम मुझे बहुत अच्छा लगा, इसमें 2-3 गेम थे, वो भी मैंने खेला। और बस मैं ये आपको दिखाई थी, हम लोग ओमान पहुंच चुके थे। ये तो गाइज़ हम लोग ओमान मस्कट फाइनली आ चुके हैं। इतना चलने के बाद, इतना विज़िट करने के बाद, पूरे एयरपोर्ट को एक्सप्लोर करने के बाद प्लेन से हम आ चुके हैं ओमान मस्कट एयरपोर्ट। तो गाइज़ मेरे चैनल पर बने रहिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इसी तरह अच्छे अच्छे वीडियो देखने के लिए बने रहिए। बाय बाय।